सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज रेडियो पाठशाला पर आप सुनने जा रहे हैं भारत माँ के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी कहानी। अध्याय 1। बालक चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बनने की शुरुआत। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने अंग्रेजों की हुकूमत के सामने कभी घुटने नहीं टेके। एक ऐसा नाम जिसने डर के शब्द को मिटा दिया। चंद्रशेखर आजाद। जन्म और बाल्यकाल। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन से ही चंद्रशेखर में जोश, ऊर्जा और न्याय की भावना थी। वो जंगलों में खेलते, निशाना साधते और स्वतंत्रता की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। जब वो मात्र 15 वर्ष के थे, तब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। इसने आजाद के हृदय में अंग्रेजों के प्रति आग भर दी। शिक्षा और बनारस प्रवास। कम उम्र में ही उन्हें शिक्षा के लिए बनारस भेजा गया। बनारस उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था। वहां उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सच्चिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों की विचारधारा से प्रेरणा ली। वे विद्यालय जाते, संस्कृत पढ़ते, पर मन में कुछ और ही चलता, स्वतंत्र भारत का सपना। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1921। 15 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में एक ऐतिहासिक संवाद हुआ। जज: तुम्हारा नाम? उत्तर: आजाद। जज: पिता का नाम? उत्तर: स्वतंत्रता। जज: घर कहाँ है? उत्तर: जेल। ये सुनकर पूरा न्यायालय सन्न रह गया। तभी से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए। क्रांति की शपथ। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गांधी जी की अहिंसा नीति से हटकर सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। वे मानते थे कि अंग्रेजों से बात नहीं, बलिदान से आजादी मिलेगी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़कर क्रांति का बीड़ा उठाया। एक बालक ने बचपन में ही ये ठान लिया था कि वह कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाएगा। अध्याय 2। काकोरी कांड और क्रांति की आग। अब भारत की धरती पर वह समय आ गया था जब केवल विचारों से नहीं, बंदूकों से जवाब देने की जरूरत थी, और चंद्रशेखर आजाद इस संग्राम के सेनापति बनने जा रहे थे। HSRA और क्रांतिकारियों का संगठन। चंद्रशेखर आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठगुरम और अन्य युवाओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA को पुनर्गठित किया। लक्ष्य स्पष्ट था: ब्रिटिश हुकूमत को आर्थिक और नैतिक रूप से कमजोर करना। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। HSRA को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने एक ट्रेन डकैती का साहसिक फैसला लिया, जो इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। योजना थी: लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर एक सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को रोककर उस धन को लूटना। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है, क्रांतिकारी बंदूक ताने खड़े हैं। ये खजाना हमारी आजादी की कीमत चुकाएगा। सब कुछ योजनाबद्ध ढंग से हुआ, परंतु बाद में कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी और बलिदान। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान जैसे प्रमुख सेनानी पकड़े गए। अदालत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी को फांसी की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भूमिगत हो गए और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए। बिस्मिल से गहरी मित्रता। बिस्मिल और आजाद के बीच एक गहरा विश्वास था। आजाद ने बिस्मिल से वादा किया था: मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यही वादा उनके जीवन का पथ बन गया। फरारी का जीवन। काकोरी कांड के बाद आजाद ने नाम बदल लिए। वे कभी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी तो कभी पंडित जी बनकर अलग अलग जगहों पर रहे। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण दिया, बम बनाना सिखाया और क्रांतिकारी विचारधारा फैलाई। आजाद अब अंग्रेजी हुकूमत की आंख की किरकिरी बन चुके थे। दिल्ली से लेकर लाहौर तक उनका नाम
आतंक का पर्याय बन गया था, पर उनकी आत्मा शांत नहीं थी। वे अब अगली योजना बना रहे थे। अध्याय 3। लाला लाजपत राय की हत्या और अंग्रेजों को चुनौती। जिसने बचपन में ही यह प्रण लिया हो कि वह कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, सोचो उसकी क्रांति कितनी तीव्र होगी। यह अध्याय उस दर्द और प्रतिशोध की गाथा है जिसने आजाद को क्रांति का रक्षक बना दिया। लाला लाजपत राय की हत्या 1228, 30 अक्टूबर 1228। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। अंग्रेजी अफसर जॉन सॉन्डर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज का आदेश दिया। लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था, गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, इस लाठी का जवाब गोली से मिलेगा। सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था अंग्रेज अफसर स्कॉट, लेकिन गलती से सॉन्डर्स पर हमला हो गया। घटना का दृश्य नाटकीय शैली। सॉन्डर्स ऑफिस से निकलता है, राजगुरु गोली चलाता है सीधा सिर में। भगत सिंह दूसरा फायर करता है। आजाद पीछे से सुरक्षा में खड़े कांस्टेबल चनन सिंह को रोकते हैं। फिर सब तेजी से भाग जाते हैं, भीड़ में खोकर। भगत सिंह और आजाद की दोस्ती। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को एक छोटे भाई की तरह अपनाया। वे उन्हें क्रांति का बुद्धिजीवी मानते थे, जबकि आजाद खुद क्रांति का योद्धा थे। उन्होंने मिलकर HSRA को नया आकार दिया। अब यह संगठन आंदोलन और विचारधारा दोनों से अंग्रेजों को चुनौती देने लगा। सेंट्रल असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, बिना किसी को घायल किए। मकसद था, सुनो ताकि हम गूंगों को आवाज दे सके। दोनों गिरफ्तार हो गए। आजाद ने फिर से भूमिगत होकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई, लेकिन भगत सिंह ने न्यायालय में क्रांति की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। लाहौर षड्यंत्र केस और भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद टूटे नहीं और भी मजबूत हो गए। उन्होंने अंतिम समय तक लड़ाई जारी रखी। आजाद का संकल्प, मैं जिंदा कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये वचन अब उनके जीवन का अंतिम धर्म बन गया था। वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 4। अल्फ्रेड पार्क में अंतिम रण और आजाद का बलिदान। यह अध्याय किसी साधारण मृत्यु की कहानी नहीं है। ये उस महापुरुष की अंतिम गाथा है जिसने जन्म लेते समय ही अपने लिए यह निर्णय कर लिया था, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। भूमिगत जीवन और इलाहाबाद का ठिकाना। भगत सिंह और साथियों की फांसी के बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके कुछ साथियों ने इलाहाबाद को कार्यक्षेत्र बनाया। उन्होंने वहां गुप्त रूप से युवाओं को प्रशिक्षण देना, हथियार जमा करना और संगठन को मजबूत करना शुरू किया। वे अक्सर अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क, में मिलने आते। गद्दारी और पुलिस को सूचना। एक गुप्तचर ने अंग्रेजों को सूचना दे दी, चंद्रशेखर आजाद आज अल्फ्रेड पार्क में मिलेंगे। 27 फरवरी 1931। इलाहाबाद पुलिस, ब्रिटिश अधिकारी नॉट पावर और दर्जनों सिपाही चारों ओर से पार्क को घेर लेते हैं। आजाद का अंतिम युद्ध। नाटकीय वर्णन। घटना दृश्य। आजाद पेड़ की ओट में है, पास में केवल एक साथी विश्वनाथ। आजाद कहते हैं, तू भाग जा, मैं उन्हें रोकता हूं, मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। गोलीबारी शुरू होती है। आजाद एक एक कर कई अंग्रेजों को घायल करते हैं। गोलियां खत्म होने लगती हैं। आखिरी गोली बची है। वे शांत होते हैं। मां भारती की छवि आंखों में समेटते हैं। बंदूक को अपनी कनपटी पर रखते हैं। धाएं, बलिदान और अमृता। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो चुके थे, परंतु कभी बंदी नहीं बने। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा क्रांतिकारी मर सकता है, पर झुक नहीं सकता। अंग्रेज भी चौंक गए। इस युवक ने अकेले पूरी टुकड़ी को घंटों रोके रखा। उनकी याद में आजाद की शहादत के बाद पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। उनकी मूर्ति आज भी वहां खड़ी है, उस पेड़ के नीचे जहां उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था।
हर साल वहां हजारों लोग आते हैं और कहते हैं, वो आजाद थे, आजाद हैं और हमेशा आजाद रहेंगे। भारत माँ के उस सपूत को जिसने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, हमारी ओर से शत शत नमन। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। यह थी चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी कहानी, जिसे आपने सुना रेडियो पाठशाला पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।